इस्तीफा देने जा रहा हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। स्वागत आप सभी का। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के बाद इस्तीफे का ऐलान किया है। 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी विधायक दल की एक बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका नाम भी तय हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ नवंबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग कर डाली। केजरीवाल के सियासी दांव पर सियासी पारा हाई हो गया। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा ये सवाल भी उठने लगा और इस पर कयास भी लगी रहे। लेकिन साथ ही केजरीवाल के इस्तीफे की टाइमिंग पर भी सियासत होने लगी है। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं के बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। अगले मुख्यमंत्री को लेकर केजरीवाल ने कहा कि ये भी 2 दिन में तय हो जाएगा। 2 दिन बाद आप विधायक दल की बैठक में अगला मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने के आरोप लगाए। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने 2-2 राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी। पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान का आम आदमी पार्टी ने बचाव किया। राघव चड्ढा का कहना था कि दिल्ली की जनता तय करेगी वो ईमानदार है या नहीं। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपनी पत्नी को गद्दी सौंपना चाहते हैं। मंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी। 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। उधर दिल्ली के सियासी दांव का असर एमपी में भी दिखा। केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले का कांग्रेस समर्थन करती दिखी। कांग्रेस ने विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को परेशान करने के आरोप लगाए। ये केजरीवाल जी का विषय है, केजरीवाल जी से पूछना ज्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें प्रताड़ित कर रही है, गैर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें जिस तरह से प्रताड़ित कर रही है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। तो वहीं मंत्री राकेश सिंह ने इसे अरविंद केजरीवाल का नाटक करार दिया, साथ ही सहानुभूति के लिए उठाया गया कदम करार दिया। शायद उनके ध्यान में आया होगा कि कुल मिलाकर जनता के बीच में उनको लेकर बहुत नकारात्मकता हो चुकी है। शराब घोटाले में बुरी तरीके से वे फंस चुके हैं और शायद सहानुभूति लेने के लिए ये प्रहसन उन्होंने रचा है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। आतिशी के साथ संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और सुनीता केजरीवाल के नाम सामने आ रहे हैं। केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा से शुरू हुआ सियासी दंगल फिलहाल
नए सीएम के बनने तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रमाकांत पटेल, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका पटेल साहब। आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, आपका भी स्वागत। योगेश गुप्ता, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, स्वागत करता हूं आपका। और हिमानी सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले रमाकांत जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। केजरीवाल को ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब आप घिर चुके हैं, जनता आपको नकारने लगी है, तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। आपने कहा कि ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आप जानते हैं कि पहले वो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। नौकरी छोड़ करके 10 साल दिल्ली की झुग्गियों में काम किया उन्होंने। जब दिल्ली की झुग्गियों में काम किया और फिर आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन खड़ा किया, तो किसी ने नहीं सोचा था ना, उन्होंने कभी सोचा था कि उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा और मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, उन्होंने नहीं सोचा था। लेकिन जनता ने तय किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। जब बात उसूलों पे आई तो 49 दिन में सीएम की कुर्सी को लात मारने का काम उन्होंने किया। 10 साल बढ़िया काम करके दिखलाए, वो अच्छा काम करके दिखलाए। जब दोबारा चुनाव में गए तो 67 सीटें, फिर 62 सीटें। ये बतलाती है कि अरविंद केजरीवाल जी काम करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने इस्तीफा अब इसलिए दिया चूंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि इन्होंने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो अगर पहले इस्तीफा दे देते तो भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश थी कि पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा, उसको जेल में डालो और फिर उसका इस्तीफा ले लो, उसकी सरकारें गिरा दो। अगर अरविंद केजरीवाल जी उस समय इस्तीफा ले लेते तो स्टैलिन का इस्तीफा लिया जाता, उनको जेल भेजा जाता। पीएन विजयन का इस्तीफा लिया जाता, उनको जेल भेजा जाता। ममता बनर्जी को जेल भेजा जाता, उनका इस्तीफा लिया जाता। तो भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र को रोकने के लिए अरविंद जी ने पहले इस्तीफा नहीं दिया, अब इस्तीफा दे रहे हैं और दिल्ली की जनता के पास फिर जा रहे हैं कि अगर हमने ईमानदारी से काम किया है तो आप हमको वोट दीजिए। और मैं आशा करता हूं अगला सीएम कौन होगा। देखिए, वो तो विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। मैं अपनी बात पूरी कर दूं 10 सेकेंड और। तो जैसा अरविंद जी जा रहे हैं जनता के बीच में, कह रहे हैं कि अगर हमने ईमानदारी से काम किया, हम ईमानदार हैं, तो हमको वोट देकर के जिताइए। तो भारतीय जनता पार्टी भी उदाहरण पेश करे। अभी हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, ये कहे कि अगर हमने ईमानदारी से काम किया है तो हमको वोट दीजिए। ठीक है, बीजेपी के पास चलते हैं। योगेश गुप्ता जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर। अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में एक बेहद कनिंग और करप्ट लीडर बनकर उभरे हैं। कनिंग इसलिए कि जैसे मेरे मित्र रमाकांत पटेल जी ने उल्लेख किया अन्ना आंदोलन का, अन्ना का हाथ पकड़ा, योगेंद्र यादव की उंगली पकड़ी, आशुतोष की कोहनी पकड़ी और कुमार विश्वास की कविताएं पकड़ी। इनका सदुपयोग जहां तक किया तत्पश्चात इन्हें बाहर कर दिया गया। ये हम अरविंद केजरीवाल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने नाम लिए कुछ। दूसरा, अरविंद केजरीवाल आज सीबीआई ईडी पर आरोप लगा रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो आज से 6 साल पहले दिल्ली के मंचों से चीख चीख कर कहा करते थे कि मुझे 6 महीने के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, पूरे गांधी परिवार जेल में होगा। और इनको शराब घोटाले में इनके कुकर्मों ने अंदर किया और आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए। आरोप लगाने वाली भी इनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस की, दिल्ली कांग्रेस के अजय माकन जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस बात के आरोप लगाए कि 100 करोड़ की रिश्वत पूरे मामले में ली गई। ठीक है। तो आदि अरविंद केजरीवाल की आधी कैबिनेट आम आदमी पार्टी की जेल में थी, अब बेल पर है। अब प्रश्न ये उठता है कि 24 से 30 घंटे पहले वो रिहा हुए, 30 घंटे बाद वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा। आप साहब 2 दिन बाद इस्तीफा क्यों दोगे? आपको तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज से 3 महीने पहले ही सुझाव दिया था। बताओ, सुझाव ये कहा था कि नैतिकता के नाते आपको मुख्यमंत्री पद का त्याग कर देना चाहिए। इन्होंने कहना नहीं माना। चलिए, कभी न्यायालय ने ये नहीं कहा कि हिमानी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। हिमानी जी जी
आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या 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 आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए केजरीवाल जी को अपराधी साबित करना और नहीं करना जनता का काम है और कोर्ट का काम है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 100% इस मामले में संदेह के घेरे में आती है कि हर जगह पर मुख्यमंत्रियों पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है, इस्तीफा देने के लिए मंजूर किया जाता है, फिर पार्टी उनकी तोड़कर या किसी भी तरह का दूसरा धन बल प्रयोग करके सरकार को गिराकर अगले चुनाव में उसका फायदा उठाने का काम किया जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ केजरीवाल जी की बात करें तो देखिए, नैतिकता अलग चीज है, नैतिकता और संविधान अलग चीज है, और भारतीय जनता पार्टी अलग चीज है। बिल्कुल नैतिकता के आधार पर, संविधान के आधार पर केजरीवाल जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वादा करके आए हैं कि आप सिर्फ जनता का भला चाहते हैं, आप कुछ अलग करने के हिसाब से आए थे, तो आपको इन सब चीजों से डरना ही नहीं चाहिए। आपने अगर 4.5 साल ईमानदारी से काम किया है तो जनता फिर तो आप ये कह रहे हैं कि उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? जी बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि संविधान कहीं इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप काम ना कर पाएं और आप पद पर बने रहें सिर्फ इसलिए कि आपके साथ दूसरा कोई षड्यंत्र करेगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बेल की शर्तें हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कोई फाइल केस के बारे में बात नहीं कर सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें। आर के शुक्ला साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, समय की थोड़ी सी कमी है। शुक्ला साहब, आपको क्या लगता है कि ये केजरीवाल की तरफ से इस्तीफे की बात कही गई और कहा गया कि 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, आज इस्तीफा नहीं दिया, 2 दिन बाद की बात क्यों कही जा रही है? आगे क्या कुछ हो सकता है? केजरीवाल जी ने जो अभी 2 दिन बाद इस्तीफा देने की घोषणा की है, मेरा मानना है कि इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो निश्चित रूप से जो भी कोर्ट का डिसीजन आया है वो है। दूसरा कारण होता है उनकी नैतिकता, जो शायद नहीं है। क्यों? अगर केजरीवाल जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की आज घोषणा कर रहे हैं, तो उनको तो जिस दिन उनको जेल गए थे उनको उस दिन उसकी घोषणा करना चाहिए थी। अगर वो ऐसा करते तो शायद जनमानस में उनकी छवि कहीं बेहतर बनती। तीसरा प्रश्न उठता है कि उन्होंने घोषणा त्याग पद देने की घोषणा क्यों करी? अगर वो चुनाव में जाना है तो उनको विधायक दल की मीटिंग बुला के विधानसभा भंग करने की सिफारिश करना चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं करी। चौथा प्रश्न उठता है, जो विधायक दल की मीटिंग होने वाली है, क्या उसमें अगला मुख्यमंत्री जो दिल्ली विधानसभा के चुने हुए विधायक हैं उनमें से बनेगा या कोई बाहर का बनेगा? अगर इन चारों प्रश्नों का जवाब भी केजरीवाल जी हाथों हाथ दे देते हैं तो कहीं उनकी प्रति उनकी नैतिकता जनता में ज्यादा प्रभावकारी होती। ठीक है, चलिए ठीक है। रमाकांत पटेल साहब, आपका शॉर्ट में कमेंट बता दीजिए, बस आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए बार बार बात आ रही है नैतिकता के आधार पे। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी किसी ऐसी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते जो दिल्ली के लिए जरूरी हो। जो फाइल एलजी साहब के पास जानी है उस पर निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी दस्तखत करेंगे, तो दिल्ली का कोई काम प्रभावित ऐसे नहीं होगा। 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी काम प्रभावित कर ही रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि हम तो कह रहे हैं ना कि अगर हम ईमानदार हैं तो जनता निर्णय करे और ज्यादा वोट दे करके हमको वापस भेजे, और अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है तो भारतीय जनता पार्टी नजीर पेश करे, कहे किसी राज्य में कि हमने नवंबर में चुनाव कराने की वो मांग कर रहे हैं, सितंबर में बैठे हैं, तो अगर नवंबर में जो बोल रहे हैं ना कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा दें, तो फिर ये इतने समय के लिए इस्तीफा देने की जरूरत क्या है फिर? अरे भाई, तो भारतीय जनता पार्टी करे ना। अभी भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रपति जी के पास गई थी कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो ये भारतीय जनता पार्टी तो वो है जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही थी। करवा ले महाराष्ट्र के साथ इलेक्शन, हम कहां मना कर रहे हैं? करवा ले महाराष्ट्र के साथ इलेक्शन। हम तो कह रहे हैं हम अग्नि परीक्षा देने को तैयार हैं। हम मुख्यमंत्री अगर बनेंगे दोबारा तो दिल्ली की जनता निर्णय करेगी, उसके बाद बनेंगे। अच्छा रमाकांत पटेल साहब, वैसे तो ये बहुत आगे का प्रश्न हो गया, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में आंसर दीजिएगा कि ये सीएम अगर कोई बन भी जाता है तो इसके बाद अगर आप आम आदमी पार्टी जीत गई तो अगला सीएम कौन होगा? केजरीवाल साहब? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल देने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो जनता निर्णय करेगी, और जनता की अदालत से सीएम बदलने की जरूरत क्या थी? सीएम बदलने की जरूरत क्या थी? चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। समय बहुत कम था।